स्तर पे कहीं कोई नहीं है। कौन देश उठाएगा हमारी आवाज? क्या हम बुद्धिस्ट हैं? अगर हम बौद्ध बन गए होते तो कम से कम जो बुद्धिस्ट कंट्री हैं, जो बौद्ध राज देश हैं, वो तो हमारी आवाज उठाते। लेकिन नहीं। आज आपने देखा है, मैंने मुस्लिम समाज के मेरे जो भाई हैं उनके साथ लगातार कंधे से कंधा मिला के हमने संघर्ष किया है, और आगे तब तक संघर्ष करते रहेंगे जब तक उन्हें उनका हक ईमानदारी से पूरा नहीं मिल जाएगा, तब तक उनका सम्मान, स्वाभिमान पूरी तरह से स्थापित नहीं हो जाएगा। तब तक हम उनके साथ पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से कदम मिलाकर संघर्ष करते रहेंगे। साथियों, ऐसे जो हमारे मुस्लिम साथी हैं, मैंने देखा है अपने समाज के लिए कितना जज्बा है उनके अंदर, कितना समर्पण है। 3 महीने तक पूरे देश में आंदोलन चलाना मजाक बात नहीं है। हजारों जगह मैं गया हूं, कितनी ही जगह, हजारों जगह आंदोलन लगातार चल रहा था। हजारों जगह आंदोलन, जो उसके विषय में जो लगातार आंदोलन चल रहा था, जो सीएए, एनपीआर और एनआरसी के विषय में लगातार आंदोलन चल रहा था, कितनी ही जगह मैं गया हूं, कितनी बड़ी संख्या में लोग, कितने समर्पण के साथ, कितनी सच्ची जो उनकी इच्छा है, दृढ़ शक्ति है, उसके साथ में वो लोग लगे हुए। जो समाज के, मुस्लिम समाज के जो समर्थ लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, कितना सपोर्ट किया है उन्होंने। जो बाकी मतलब पूरे समाज ने इस तरह से सपोर्ट किया है। 3 महीने तक आंदोलन चलाना आसान नहीं होता। 24 घंटे आंदोलन चल रहा है। जितने हजारों लाखों लोग जो भी हैं आ रहे हैं, उनकी व्यवस्था, आने जाने की, टेंट की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, ये जो सारी चीजें की गई हैं, सुनने में आसान लगती हैं बहुत बड़ी। हम कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि समाज में अभी तक ऐसा कुछ भी जज्बा अभी पैदा हुआ है कि हम 15 दिन के लिए भी आंदोलन चला सकें। साथियों, हमें हमारे मुस्लिम समाज के भाइयों से सीखना चाहिए। उनसे बहुत सी चीजें हैं जो हमें सीखनी है। उनका साथ देना है पूरी ईमानदारी से। मैं बार बार कहता रहा कि उनके साथ दीजिए। साथ उन्होंने सड़क पर आकर लोगों ने नहीं दिया जिस उम्मीद से देना चाहिए, पर दिया साथ। बैठे थे, उनके प्रति समर्पण की भावना थी, उनके प्रति सम्मान की भावना थी, उनके आंदोलन के प्रति सच्ची भावना थी, पर सड़क पर आकर साथ देना चाहिए था। वो उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। खैर, मैं मानता हूं कि वो आगे होगा, तो हमें उनसे सीखना चाहिए। हमने इन सारी चीजों को नहीं सीखा। जो बात मैं आपको बताने चाह रहा हूं, आपने देखा अभी जो मुस्लिम समाज के प्रति घृणा फैलाई जा रही है, नफरत हर दिन जो फैलाई जा रही है। अरब कंट्रीज को देखा है, जो यूएई की राजकुमारी हैं, उन्होंने कितना कठोर, कितना कड़ा जो एक स्टेटमेंट दिया है कि हम भारतीय जो लोग हैं उनका सम्मान करते हैं। भारतीय जो लोग हैं वो यहां रहते हैं, अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन कोई भी गलत बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वो इस देश में रोजी रोटी कमाने के लिए आते हैं। ध्यान रखें कि इस देश से उनकी रोजी रोटी चलती है, लेकिन अगर इस देश के विषय में नफरत फैलाएंगे या मुस्लिम समाज के प्रति नफरत फैलाएंगे, किसी को भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सो पूरा मुस्लिम समाज, पूरी दुनिया का जो मुस्लिम समाज के जो देश हैं, वो मुस्लिम समाज के साथ में खड़े हैं। जब जरूरत पड़ेगी वो सारे पूरी ताकत के साथ खड़े होंगे। तुम जरा देखो तुम्हारे साथ में कौन खड़ा होने वाला है। SC ST समाज के लोग जो हैं तुम्हारे साथ कौन खड़ा होने वाला है। OBC समाज के जो लोग हैं तुम्हारे साथ कौन खड़ा होने वाला है। अगर तुम बाबा साहब को मानते, ईमानदारी से उनके बताए रास्ते पर चलते, और तुम बौद्ध बन गए होते, बुद्धिस्ट बन गए होते, तो पूरी दुनिया के जो बुद्धिस्ट देश हैं वो आपके साथ में खड़े होते, और बहुत बड़ी गंदगी से आप छूट गए होते। क्या आप शायद के मन में होगा कि नहीं, अगर हम बौद्ध बन जाएंगे तो रिजर्वेशन नहीं हमारा खत्म हो जाएगा। रिजर्वेशन तो वैसे ही खत्म कर दिया गया। अगर आप बाबा साहब को पढ़ते, धर्मांतर क्यों, अगर ये आपने पढ़ लिया होता तो ये सारी गंदगी, ये सारी कमजोरियां आपके दिमाग से निकल जाती। तो दिक्कत ये है कि बाबा साहब को पढ़ते नहीं है, समझते नहीं है, बाबा साहब को जानने की कोशिश नहीं करते हैं, बस जितना सुन लिया उसी में सारी बात करते हैं। ये चीजें हैं साथियों जिनकी जरूरत हमारे लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है साथियों। इसलिए मेरा कहना है कि अब न केवल हमको समझना है और हमें ईमानदार होना है अपने आप में, और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बताए रास्ते पर पूरी ईमानदारी से चलना है, पूरी ईमानदारी से चलना है साथियों। उसमें कहीं भी बेईमानी नहीं होनी चाहिए, जरा सा भी धोखा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप बाबा साहब के साथ नहीं, अपने साथ, अपने समाज के साथ धोखा करोगे। हम बाबा साहब के बताए रास्ते पर चलें और कोशिश करें हम बौद्ध बने। और बेहतर यह होगा कि अगर करोड़ों की संख्या में एक साथ पूरे देश में हम बौद्ध धर्म की दीक्षा लें तो नजारा ही कुछ और होगा। दुनिया में हलचल मच जाएगी। ये जो बीजेपी, AJP, RSS, ये जितने भी हैं,
ये बिल्कुल ताश के पत्तों की तरह भरभरा के गिर जाएंगे साथियों, अगर हमने ऐसा किया। हमें ये करना पड़ेगा। अगर जिंदा रहना है तो अपनी ताकत को दिखाना पड़ेगा, और दिखाना पड़ेगा कि हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के सच्चे अनुयायी हैं, उनके पुजारी नहीं, उनके अनुयायी बने, उनके अनुयायी हैं हम, उनके बताए रास्ते पर चलते हैं, क्योंकि हमारा भला अगर होगा तो उनके बताए हुए रास्ते पर चलने से ही होगा, इसके अलावा नहीं होगा। हम बेशक उनका नाम लेते रहें, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा कोई भला होने वाला नहीं है साथियों। हमारा भला तभी होगा जब उनके बताए हुए रास्ते पर हम चलेंगे। यही हमारे लिए जरूरी है, यही हमारे लिए सही है, और यही हमारे लिए हमारा परम कर्तव्य है, हमारा धर्म है। जो धर्म है हमारा, उस हमें अपने धर्म को निभाना है साथियों। इसलिए मेरा आपसे कहना है कि हमें ईमानदारी के साथ में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बताए रास्ते पर चलना है, और अब अपने आप को संगठित करना है। हमारी चाहे, मैंने बार बार कहा है और हम ये कोशिश कर भी रहे हैं, जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा, अभी हमने टेंटेटिव एक डेट दी है 7 जून की, संडे का दिन है 7 जून, और मुझे लगता है कि अभी तो 17 मई है, पर ये 2 हफ्ते और बढ़ाएंगे तो ये मई तक, 1 जून तक तो पहुंचेगा ही ये लॉकडाउन, जैसा मुझे समझ में आ रहा है, जिस तरह की ये सारी चीजें चल रही हैं। तो खैर, जब भी हो, अगर पहले खुल जाता है तो 7 जून का, नहीं तो उसके बाद जो भी डेट होगी, डेट हम निश्चित रूप से एक निर्धारित करके उस पे हम सब इकट्ठे होंगे, और इकट्ठे होके साथियों पूरे देश में राष्ट्रव्यापी संगठन बनाएंगे। हमारे जितने भी नेता हैं, मैंने बार बार सबका नाम लिया है, चाहे वो वामन मेश्राम जी हो, चाहे मायावती जी हो, चाहे जिग्नेश मेवानी हो, चाहे चंद्रशेखर रावण हो, चाहे जो है राजरतन अंबेडकर जी हो, चाहे प्रकाश अंबेडकर जी हो, चाहे सुरेश माने जी हो, चाहे हमारे जो मुस्लिम समाज के जो जितने भी हमारे साथी हैं, सुलेमान साहब हैं वो हों, चाहे हमारे जो है विजय मानकर साहब हैं, मतलब जितने भी हमारे साथी हैं, जिनके नाम भी मुझे नहीं याद आ रहे हैं इस समय, आप सबको याद है, उन सबको इनविटेशन बाकायदा हम लोग अभी से भी दे रहे हैं, उनको कह रहे हैं, उनको भी कहेंगे, और भी जितने भी संगठन के साथी हैं। साथियों, हमें इकट्ठा होना पड़ेगा। समाज के प्रति अगर हम लड़ते हैं, समाज के प्रति अगर हमारा दर्द है, तो वो निश्चित रूप से ईमानदारी से दिखना भी चाहिए, हमें उसके अकॉर्डिंगली काम करना चाहिए, उसके अनुरूप, उसके अनुसार हमारी कार्य प्रणाली होनी चाहिए। साथियों, हमें सबको बैठना पड़ेगा, और मैं मानता हूं कि हालांकि फाइनल जो डेट होगी, वो डेट अब सारे साथियों से बात करने के बाद ही हम लोग उस डेट को निश्चित करेंगे। जो भी होगी सबकी सहमति से करेंगे, अकेले ना मैं करूंगा ना कोई और करेगा, लेकिन एक डेट निश्चित करेंगे, और देश की सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ पूरे देश में राष्ट्रव्यापी आंदोलन, जन आंदोलन एक खड़ा करेंगे। उसके लिए डेट मैं समझता हूं अक्टूबर नवंबर की कोई डेट हम लोग करेंगे, सब लोग मिलकर डिसाइड करके, और सुप्रीम कोर्ट का घेराव करने, या जो भी बेस्ट हमारे पास ऑप्शन होगा वो करने का हम प्रयास करेंगे, क्योंकि जो बेवजह हमारे रास्ते में बार बार रोड़े अटका रहे, हमें उसके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और इन सब चीजों से घबराने की जरूरत नहीं है साथियों, ये तो सारी चीजें चलती हैं साथियों, लोगों को मरना भी पड़ता है, मरते भी हैं लोग, गोलियां खाते हैं, तो फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और ये क्या है। और वैसे भी जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा या किसी भी कोर्ट द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय पर, किसी भी फैसले पर चर्चा करना कहीं भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं होता है। जो पब्लिक डोमेन में आ गया, जो जजमेंट पब्लिश हो गया, जो ओपन कोर्ट में सुना दिया गया कोर्ट द्वारा, उस जजमेंट पर चर्चा करना हर व्यक्ति का धर्म है, हर व्यक्ति का अधिकार है, उसके लिए कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं होता है साथियों। आज जो बात लोग कह रहे हैं, मैं पहले, कितने पहले ये बात कह चुका हूं कि इस देश की जो अदालत है, उस अदालत, वो अब अदालत लोगों के लिए नहीं है, वो सरकार के लिए काम करती है। वो अदालतें अब खत्म हो चुकी हैं। वो अदालतों का जनता से, लोगों से, उनके दुख दर्द से, न्याय से कोई लेना देना नहीं रहा उनका। वो सिर्फ जो सरकार चाहती है, जो सरकार की इच्छा है, जो सरकार करवाना चाहती है, वही सब कुछ वो सब कर रहे हैं। ये सब धीरे धीरे आ रहा, हर चैनल पे लोग कहने लगे हैं। मैं इस बात को कितने दिनों से लगातार कह रहा हूं साथियों, कोई अदालत नहीं रही, खत्म हो गई अदालत। वैसे भी जस्टिस के रामास्वामी जी, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज रहे, हमारे समाज के बहुत अच्छे, साउथ से, आंध्र प्रदेश से रहे हैं, वो हमारे बहुत अच्छे उनसे संबंध रहे, उनका आशीर्वाद हमें मिला, उनके चरण छूकर आशीर्वाद मुझे मिला।
और मैंने देखा इतना काम करते थे कि ये जो उंगलियां हैं, जब उनसे हाथ मिलाने का मौका मिलता था या वो हाथ मिलाते थे तो उंगलियां जो ऐसी ही रहती थी। इतना काम खुद करते थे, लिखते थे, इतनी मेहनत करी। सबसे ज्यादा जजमेंट सुप्रीम कोर्ट में उनके हैं, 8,500 के लगभग छोटे बड़े जजमेंट उनके हैं। और करीब जो जजमेंट दिए हैं उन्होंने समाज के हित में लगातार दिए। जो उनके जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक बेंच बनाई उन जजमेंट्स को बदलने के लिए। यह हालत है साथियों, आप समझ लीजिए। आप 6 साल वो सुप्रीम कोर्ट में रहे। जितने बाकी जजेस काम करते थे उनका 3 गुना काम अकेले जस्टिस के रामास्वामी जी करते थे। और जिस दिन उनका रिटायरमेंट था सबसे बढ़िया फेयरवेल उनको दी गई।